इस वक्त हम गाजीपुर के कलेक्टर घाट पर हैं और कलेक्टर घाट की बात करें तो यह अति प्राचीन गंगा घाट है। और इसी घाट पर जब पिछले दिनों मोदी सरकार के द्वारा जल मार्ग योजना शुरुआत की गई थी तो बहुत सारे जो पोत आए थे और यहाँ पर पर्यटक इसी घाट पर उतरकर शहर का भ्रमण भी किए थे। इसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है इस गंगा घाट सहित अन्य कई घाटों पर जो है पर्यटकों के लिए आराम घर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर घाट में एक जो जगह चिन्हित की गई है उसको लेकर यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया है, जिसके विरोध में यहाँ के स्थानीय नागरिक जो है आज जिलाधिकारी और एडीएम से मिलकर अपनी गुहार लगाए हैं। उनका ये कहना है कि एक तरफ जहाँ सरकार गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण की बात कर रही है तो दूसरी तरफ निर्माण को लेकर गंगा घाट को बदसूरत बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए इन लोगों ने गुहार लगाया है कि यह निर्माण हो। इनका यह विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि यह निर्माण ऐसे जगह पर हो जिससे गंगा घाट की सुंदरता और बढ़ जाए। हमारे साथ ये लोग हैं जिन्होंने आज खुद जिलाधिकारी से मिलकर इन्होंने पत्रक भी दिया है और हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ का क्या मामला है और क्या समस्या है। जी नाम बताए अपना। मनीष कुमार। जी मनीष जी, आज आप लोगों ने डीएम से मिला, क्या है मामला? मामला ये है कि इस पे एक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाना है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे तो एडीएम साहब से हमारी बात हुई थी। उनको इस पूरे प्रकरण के बारे जानकारी दिया गया है। मेरा ये कहना है कि ये जो घाट बना हुआ है पौराणिक घाट है, बहुत पुराना घाट है और मजबूत पत्थरों से टिका हुआ घाट है। इसको तोड़ के यहाँ पे एक यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि ये घाट से सटा एक हनुमान जी का मंदिर है और इस चबूतरे पे सभी प्रकार के समस्त धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान व भंडारा का आयोजन होता है। तो यही हमारी गुजारिश है उनको कि इसको निर्माण को कराया जाए। बहुत अच्छा है, ये सुंदरता के लिए अच्छी है। इसको ये पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एरिया है, इसको कहीं और इसी आसपास के क्षेत्र में जहाँ पत्थर के घाट ना हो उस पर निर्माण कराया जाए ताकि और अच्छी की सुंदरता बने। और घाट हमेशा यात्री अभी जो बता रहे हैं कि ये जो जिस रकबे में बनाने की बात कही गई है वो रकबा कितना बड़ा है? ये तो राजस्व लेखपाल के माध्यम से जानकारी हुई थी कि उन्होंने बताया था कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको अभी नापा नहीं जा सकता है क्योंकि ये घाट पहले से बना हुआ है जो मजबूत पत्थर से बना हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि अब तो नाप होगी तो देखा जाएगा। अगल बगल क्षेत्र में बहुत सी जमीनें बची हुई है, कहीं भी इसका निर्माण कराया जाए। ऐसे में जो यह निर्माण है क्या किसी अन्यत्र जगह बनाने में क्या कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कतें नहीं आ रही है, क्योंकि बगल में भी है कार्यदायी संस्था जो थी उनका भी कहना था कि हम अगर हमें मिलेगा तो मैं कहीं भी बना दूंगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। चीजें बन रही है, अच्छी हैं, बढ़िया है। बस ये है कि जो हमारे पुराने घाट बने हुए हैं जिसकी पहचान इसी वजह से है कि घाट ये बने हुए हैं, तो उसको नष्ट ना किया जाए बल्कि कहीं और अगर आसपास के क्षेत्र में बना लिया जाए इसी बगल में। जी नाम बता देना। जी मेरा नाम प्रांशु है। प्रांशु जी, अगर बात किया जाए गंगा घाटों की सुंदरता की तो केंद्र सरकार से लेकर प्रशासन तक जो गंगा घाटों की सुंदरता की बात भी करती है, लगातार इस पर करोड़ों रुपए बजट भी जारी किया जा रहा है, लेकिन वहीं अगर एक निर्माण के लिए गंगा घाट को जो है बदसूरत किया जा रहा है। जी, ये हमारे विरोध का जो आधार यही है कि हम लोग को इसके निर्माण से एक अच्छी चीज है, यात्री विश्रामालय बनेगा तो हमारे घाट का और सौंदर्यकरण बढ़ेगा ही। लेकिन जो चीज एक पौराणिक समय से और पुराने काल से सैकड़ों वर्षों से जो ठोस मजबूत बनी हुई चीज है उसी को नष्ट करके अगर एक बनी हुई चीज को बिगाड़ कर उसको और सुंदर कराया जा रहा है। अब बगल की जो खराब चीज है, जो सुंदर नहीं है, जहां पर नाला बह रहा है, जहां पर गंदगी है, मिट्टी है, यदि उसको बनाया जाता तो वो इस घाट के साथ साथ घाट की भी मजबूती को बल मिलता और उसके साथ साथ एक और सुंदर चीज भी बनती। तो हमारा प्रयास यही है कि जो सुंदर नहीं है उसको सुंदर कीजिए। एक बनी बनाई चीज को इस तरह से बिगाड़ना और उसके साथ एक जो आस्था हमारी जुड़ी हुई है उस आस्था को प्रभावित करते हुए यह कार्य होना। और दूसरी चीज, जिस एरिया में ये बन रहा है, मैं बताऊं, ये एरिया बाढ़ में जलमग्न हो जाने वाली जगह है। इसका जब नाव का संचालन होता है उस समय यहाँ तक पानी आ जाता है, तो इसलिए इसका औचित्य, इसकी उपयोगिता भी इस स्तर पर जो बन रही है कि जब नाव का संचालन होगा, गंगा में जब जल का प्रवाह बढ़ेगा और जब मतलब जहाज आएगा उस समय इसकी जो उपयोगिता है वो भी उपयोगिता बहुत मुझे मतलब शून्य के बराबर रहेगी, क्योंकि उस समय तक तो इसमें जलमग्न हो जाएगा यह क्षेत्र। ये तो यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने बताया है कि सरकार के द्वारा जो यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बनने वाला है उसका यह लोग सम्मान करते हैं और बनने देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पुराने निर्माण को ध्वस्त कर नया निर्माण कराया जा रहा है उसको लेकर इन लोगों का विरोध है और इनका यह कहना है कि आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करना इन्हें मंजूर नहीं है।